हमेशा से हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि इंटरक्रॉपिंग के फ़ायदे क्या हैं और अगर आप एक ही ज़मीन से डिफरेंट किस्म की फसलें कैसे ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ज़मीन है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी ज़मीन है उसमें जो पोटेंशियल को आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये इंसान के अपने हाथ में है। आजकल तो इस टाइम वेजिटेबल्स के रेट अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में ये है कि हमने एक ही ज़मीन से डिफरेंट क्रॉप्स एक ही टाइम पे कैसे लेनी है। आज मैं मौजूद हूँ चिविंडा के इलाके में और मेरे साथ इंतहाई प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ के मुनव्वर साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे आया ये इतने साल से इस इलाके के अंदर इंटरक्रॉपिंग कर रही है, इनसे इंटरक्रॉपिंग के प्रैक्टिकली फ़ायदे इनसे पूछेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे इंटरक्रॉपिंग में ये कौन कौन सी चीज़ें लगाते हैं और इनको अब तक आज तक इतने साल हो गए लगाने के बाद इनको क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। मुनव्वर साहब सबसे पहले अपना तारुफ कराएं जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है जी। चक करंजा गाबे का रशी हूँ। ये टनल फार्मिंग का काश्त करता हूँ। काश करते हैं यानी आप टनल फार्मिंग के अंदर 2 क्रॉप्स लगाते हैं जी सबसे पहले ये बताएं कि टनल अगर किसी बंदे को टनल ना लगानी आती हो जी। तो वो टनल कैसे लगाए, थोड़ा सा आप बताएं। टनल जो है बेड काश्त करते हैं, जो प्लांटर होता है उसके साथ टनल निकालते हैं और चौड़ाई कितनी रखते हैं बेड की? और ये बेड की जो चौड़ाई बांस है 33 इंच होती है, 18 इंच खाली का, और बांस होती है 7 फुट। 7 फुट जो है वो बांस टू बांस है। और अगर किसी बंदे ने नया लगाना है तो वो बांस की जो लंबाई है वो कितनी होती है अंदाजा? बांस की लंबाई 20 फुट होती है। 20 फुट। लेकिन जब उसको इस तरह 18 करते से हैं 20 फुट होती है। जी उसके अलावा ये नेट शेट लगाइए, इसके बारे में बताएं हमारे, ये क्या चीज़ है? जी। नेट लगा हुआ है करेले के साथ, जी। और जो इधर लगाते हैं वो खीरा लगाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने इंटरक्रॉपिंग की, पहले आपने खीरा लगाया। जी खीरा लगाया। इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा, महीना कौन सा है? ये 10वां महीना है, इसके 10वें की 20-25 पे शिफ्ट करनी चाहिए। यानी कि 10वें महीने को वो कहते हैं कि इन्होंने 2 क्रॉप्स लगाते हैं, ये एक खीरा लगाते हैं और एक करेला लगाते हैं। अब इन दोनों के हमें फायदे बताएं, आप ऐसा करते क्यों हैं? जी, एक तो हमें खर्चा निकल जाता है खीरे से। खीरे से मतलब आपने पहले खीरा लगाया, उसके बाद खीरा अपना फल देना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है? 60 दिन में 60 दिन बाद, मतलब शिफ्टिंग यानी कि 60 दिन में तकरीबन अपना खीरा, क्योंकि आपने सर्दी में लगाया। आमतौर पे खीरा अगर आप आइडियल टेम्परेचर में लगाएंगे तो वो 40 से 45 दिन में फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्होंने टनल में अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 50 से 60 दिन उसको लगेंगे अपने फल देने में। जब ये फल देना शुरू हो जाता है तो करेला क्या, करेला अपनी ग्रोथ भी पूरी कर लेता है, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी कर लेता है, ग्रोथ पूरी कर लेता है। ओपन से पहले पहले खीरा जो है वो अपना फल भी दे देता है और अच्छा खासा मुनाफा दे देता है खीरा। जब खीरा खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर करेले को किस तरह मैनेज करते हैं आप? ये जाल नाट लगा हुआ है, इसके ऊपर करेला जाएगा। ठीक है, तो करेला फिर आप कब तक चलाते हैं करेला? ये तो 7वें महीने तक चलता है। 7वें महीने तक, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यानी कि आपने आज के जो नाजरीन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, कि आपने एक ही ज़मीन से एक ही साथ किस तरह 2 क्रॉप्स लेनी है और किस तरह, क्योंकि अब हमारा ये मसला है कि हमारी कई दफ़ा हमें रेट का इशू आ जाता है, कई दफ़ा हमारे पास ज़मीनें कम हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास ज़मीन कम है तो हमने उसका पोटेंशियल किस तरह लेना है ज़्यादा, वो इंसान के अपने हाथ में है। तो मुनव्वर भाई ने आज आपको बताया है कि आपने एक साथ कुकम्बर कैसे लगाना है और करेला कैसे लगाना है। उन्होंने आपको बेड की चौड़ाई भी बता दी है। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो सवालात हैं उसको लिख के हमें भेज सकते हैं।